नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। त्राहिमाम त्राहिमाम। जी हां, आज हमारा देश उस आर्थिक स्थिति के पायदान पर खड़ा है जहां एक और आए दिन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में उछाल आया है, तो वहीं रुपए में भी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है, जिसने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। और आज अपनी इस खास पेशकश में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों बार बार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है और इसके पीछे क्या क्या कारण है कि रुपए भी अब त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। आम जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार हालांकि पड़ी है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के बाद अब आपकी रोज की रोटी पर भी महंगाई का भार पड़ने वाला है। रिपोर्ट देखिए। आम जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के बाद अब आपकी थाली की रोटी पर पड़ा भार। 33 रुपए किलो हुई आपकी रोज की रोटी। जनता की पुकार, अब बस भी करो सरकार। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात। एक और जहां रसोई गैस सिलेंडर और खाने के तेल समेत जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं अब आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है, क्योंकि हर दिन महंगाई से जूझ रहे आम आदमी के लिए एक बार फिर से बुरी खबर है। और वो ये है कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के बाद अब एक और जरूरी खाने के सामान पर आम जनता की जेब भारी होने वाली है, क्योंकि अब आटा, ब्रेड, बिस्किट और आटे से बने प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ने वाले हैं। दरअसल महंगाई की मार गेहूं की कीमतों पर जबरदस्त नजर आ रही है। गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इस साल 2022 में अब तक गेहूं की कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं। वर्तमान में मार्केट में गेहूं एमएसपी से करीब 20% महंगा बिक रहा है। और ऐसे में गेहूं के महंगे होने से ब्रेड, बिस्किट, आटे से बने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि रिटेल मार्केट्स में गेहूं के आटे की औसत कीमत सोमवार को 32 रुपए 91 पैसे प्रति किलोग्राम रही, जो पिछले साल की समान अवधि तुलना में लगभग 13% ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों में ये बताया गया है कि 8 मई 2021 को गेहूं के आटे का एवरेज रिटेल प्राइस 29 रुपए 14 पैसे प्रति किलोग्राम था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि सोमवार को आटे की अधिकतम कीमत 59 रुपए प्रति किलो, न्यूनतम कीमत 22 रुपए प्रति किलो और मानक कीमत 28 रुपए प्रति किलो थी। 8 मई 2021 को अधिकतम कीमत 52 रुपए प्रति किलो, न्यूनतम कीमत 21 रुपए प्रति किलो और मानक कीमत 24 रुपए प्रति किलो थी। सोमवार को मुंबई में आटे की कीमत 49 रुपए किलो, चेन्नई में 34 रुपए किलो, कोलकाता में 29 रुपए किलो और दिल्ली में 27 रुपए किलो थी। दरअसल पिछले साल 2021-22 में भारतीय गेहूं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने सरकार से करीब 70 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। ओएमएसएस पर सरकार की ओर से अब तक कोई घोषणा नहीं होने के कारण कंपनियों को अपना सारा गेहूं ओपन बाजार से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है और कंपनियां ये लागत बोझ कंज्यूमर्स पर डाल सकती हैं। वहीं इसके पहले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर भी आम आदमी की जेब टाइट हुई है। 14 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए बढ़ने के बाद सिलेंडर की नई कीमत 999 रुपए 50 पैसे हो गई। बढ़ी हुई कीमतें देश में 7 मई से लागू कर दी गई हैं। यानी कि अब एक घरेलू सिलेंडर दिल्ली में 999 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। इससे पहले 22 मार्च को भी घरेलू सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ था। उस समय भी 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े थे। बता दें कि घरेलू गैस की कीमत में इससे पहले 22 मार्च 2022 को 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। तब दिल्ली में इसकी कीमत 949 रुपए 50 पैसे हो गई थी।
मार्च 2022 से पहले घरेलू एलपीजी की कीमतें बीते साल 6 अक्टूबर 2021 को बढ़ी थी। बता दें कि 1 मई को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। इसकी कीमत 102 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर बढ़ा दी गई थी। कीमतें बढ़ाने के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2,355 रुपए 50 पैसे हो गई थी। पहले इसकी कीमत 2,253 रुपए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। वहीं महंगाई का भार अभी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि जो तमाम रिपोर्ट सामने आती हैं वो ये बताती हैं कि महंगाई से कोई राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं होने वाली है, क्योंकि इस महीने में भी महंगाई 18 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंचने के आसार हैं। रिपोर्ट देखिए। देश में महंगाई पहले से ही निर्धारित अनुमान से ऊपर है और आम जनता इससे बेहाल है, लेकिन ये बोझ हाल फिलहाल कम होता नजर नहीं आ रहा। रिसर्च फर्म नोमुरा की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में मुद्रास्फीति अपने पूरे उच्चतम स्तर पर है और आने वाले समय में ये और बढ़ने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे उच्च महंगाई की मार झेल रही अर्थव्यवस्थाओं में 4 देशों के नाम सबसे ऊपर हैं। इनमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी हुई है। वही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस लिस्ट में शामिल देशों को महंगाई काबू में करने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में आधारभूत मुद्रास्फीति तय दायरे के ऊपर है। क्या कहता है विशेषज्ञों का अनुमान? पिछले कुछ महीनों से भारत में हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है और इसे नियंत्रित करने के लिए ही भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में आनन फानन में MPC की बैठक कर नीतिगत दरों में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है और इस बढ़ोतरी के बाद 20 मई 2020 से 4% पर यह स्थित रेपो दर बढ़कर 4.40% हो गई है। वही रिपोर्ट में विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में देश में महंगाई अभी और बढ़ सकती है। 7.5% पर पहुंच सकती है CPI। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति में आधारभूत मुद्रास्फीति का हिस्सा 88% है, जो कि एशिया में सबसे उच्च स्तरों में एक है। इसके अलावा एक पोल के परिणामों का जिक्र करते हुए दरअसल ये बताया गया है कि इस महीने में देश की खुदरा महंगाई 18 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। इसका बड़ा कारण ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई तेजी है। वहीं 5 से 9 मई के बीच कराए गए इस पोल के मुताबिक देश में खुदरा महंगाई यानी कि CPI इस पूरे महीने में 7.5% पर पहुंच सकती है, जो कि मार्च में 6.95% पर थी। आपको बता दें कि खुदरा महंगाई के आंकड़े 12 मई को अब जारी किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। कच्चे तेल और LPG की बढ़ती कीमतों के लिए भी अब रुपया डराने लगा है। चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पिछले 3 महीने के अंदर भारतीय रुपया दूसरी बार अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। आपको बताएं कि बीते सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 77.42 के स्तर पर पहुंच गया, जो कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे निचला स्तर है। इसके पहले मार्च 2022 में रुपया आपको बता दें कि 76.98 के स्तर पर गिरकर रिकॉर्ड बना चुका था। रुपए की लगातार गिरावट का सीधा कनेक्शन कच्चे तेल, LPG की कीमतों से लेकर आयात होने वाली वस्तु की कीमत से है, यानी कि जितना रुपया कमजोर होगा उतने ही महंगाई बढ़ेगी। और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए अर्थशास्त्र
तमाम अर्थशास्त्री रुपए के 78 के आंकड़े को भी छूने की आशंका लगातार जता रहे हैं। तो कच्चे तेल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बाद अब जो रुपए में जो गिरावट दर्ज की जा रही है, इसने एक बार फिर से खतरे की घंटी को दिखा दिया है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो 77.42 गिर चुका है। अब ऐसे में महंगाई बढ़ना लाजमी है। लगातार जो पिछले लंबे समय से हम तमाम चीजें, फिर चाहे वो रसोई गैस ही क्यों ना हो, एलपीजी के दाम क्यों ना हो, तमाम खाने पीने की वस्तुएं क्यों ना हो, उनकी कीमतें जिस तरीके से आसमान को छूने का काम कर रही हैं। लेकिन अब आपको बताएं कि जो रुपए में ये बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, ऐतिहासिक जो गिरावट है, इसके साफ तौर पर साइड इफेक्ट भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, क्योंकि साफ तौर पर जो रिपोर्ट्स तमाम अलग अलग है वो ये बता रही हैं, जो विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी महंगाई यहीं पर रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जो आंकड़ा है वो 78 के को भी छू सकता है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दरअसल ये बताते हैं कि रुपए की जो रुपए लगातार अपने ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है, जो गिरावट दर्ज की गई है, इसका क्या असर आम जनजीवन पर पड़ेगा। आपको बताएं कि खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाएंगी, कच्चा तेल पर इसका साफ तौर पर असर पड़ेगा। इसके अलावा खेती में भी महंगाई साफ तौर पर देखी जाएगी, क्योंकि खेती भी महंगी होगी, क्योंकि कमजोर रुपए से उर्वरक का जो आयात होगा वो पूरी तरीके से महंगा हो जाएगा। इसके अलावा कैपिटल गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान महंगे होंगे। साथ ही साथ खाने पीने की चीजों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम के दाम बढ़ेंगे। लग्जरी कार और वाहनों में इस्तेमाल होने वाले आयातित जो पुर्जे हैं वो भी महंगे हो सकते हैं। प्रदेश में पढ़ाई करना भी महंगा हो जाएगा, तो खेती भी महंगी होगी, क्योंकि कमजोर रुपए से उर्वरक का आयात महंगा हो जाएगा। कैपिटल गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो महंगे हो जाएंगे। खाने पीने की चीजों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है वो भी महंगे होंगे। लग्जरी कार और वाहनों में इस्तेमाल होने वाले आयातित कल पुर्जे भी आपको बताएं कि महंगे हो सकते हैं, और विदेश में पढ़ाई भी महंगी हो जाएगी और ज्यादा फीस देनी होगी। तो तमाम नुकसान ग्राफिक्स के जरिए आप लगातार देख रहे हैं, क्या क्या नुकसान इस पर उठाना पड़ेगा। तो रुपए के कमजोर होने से जो असर पड़ेगा वो दरअसल ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। तमाम जो रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजें आम जन की हैं वो महंगी हो जाएंगी। हालांकि दिन प्रतिदिन रसोई गैस से लेकर एलपीजी से लेकर तमाम जो अलग अलग चीजें हैं उनके दामों में बढ़ोतरी हम हर दिन देख रहे हैं। और अब जब रुपया अपने सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच चुका है तो इसका खामियाजा भी साफ तौर पर आम जन को भुगतना ही पड़ेगा। अब जिस आर्थिक संकट के दौर से भारत जूझ रहा है, ऐसे में कई साल पहले देश को आर्थिक मजबूती देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की संजीवनी बूटी पर गौर करना कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव ने देश की कमान एक ऐसे मुश्किल वक्त में संभाली थी जब उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चिंताजनक स्तर पर कम हो गया था और देश का सोना तक आपको बताएं कि गिरवी रखना पड़ गया था। उन्होंने रिजर्व बैंक के अनुभवी गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर देश को आर्थिक भंवर से निकालने का काम किया था और देश को नई आर्थिक दिशा देने का भी काम उनकी ओर से किया गया था। तो चलिए अब ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि देश को आर्थिक ताकत बनाने वाली नरसिम्हा जो नीति थी वो आखिर क्या थी। तो आपको बताएं कि देश को आर्थिक ताकत बनाने वाली
नरसिम्हा नीति के ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। देश में आर्थिक सुधारों के शिल्पकार कहे जाते थे नरसिम्हा राव। इसके अलावा आर्थिक उदारीकरण के साथ राजकोषीय घाटा कम किया। ऐसे वक्त में जब हम लगातार महंगाई से जूझ रहे हैं, रुपया गिरावट की ओर है, तो ऐसे में इस नीति पर गौर करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस दौर में जब आप सोचे कि भारत का सोना तक बिकने को बेचना पड़ रहा था, उस दौर में नरसिम्हा राव एक ऐसी संजीवनी बूटी के तौर पर साबित हुए थे जिन्होंने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया। अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियों की आजादी दी गई थी, सरकारी निवेश कम करने, खुले मार्केट को बढ़ावा देने का फैसला किया गया था, घरेलू बाजार में कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़े, इस पर जोर दिया गया था, लाइसेंस राज का अंत किया गया, कंपनियों को कई तरह के प्रतिबंधों से मुक्त किया गया था। इसके अलावा आपको बताएं कि बजट में आयात निर्यात नीति में बदलाव की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य आयात लाइसेंसिंग में ढील और निर्यात को बढ़ावा देना था। तो साफ तौर पर इसके अलावा बजट में विदेशी निवेश का स्वागत किया गया था और इसमें साफ ये कहा गया था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से रोजगार पैदा होंगे। सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 HHC के तहत टैक्स में छूट दी गई थी और इसे ऐसे में वर्तमान के लिए अतीत के पन्नों में हमेशा कुछ ना कुछ सबक होता है और इसीलिए हम एक बार फिर से नरसिम्हा राव को याद कर रहे हैं। अब देश की आर्थिक स्थिति जिन हालातों में है, ऐसे में अतीत के पन्नों पर झांकना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि लखनऊ की जनता का इस पर क्या कुछ कहना है, जो आए दिन लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी ने लोगों से जाके बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर जो हालात आर्थिक तौर पर देश में बने हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। महंगाई को लेकर लोगों की जुबान पर सिर्फ रघुवीर का एक गाना दिख रहा है, जो आपको सुनाना चाहूँगा कि सखी सैया जी खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। इस गाने को लेकर यहाँ पर कई लोग के जुबान पर है और पूछते हैं कि महंगाई को लेकर क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? किसान जी, लगातार महंगाई को देखते हुए क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल, फिर गैस और फिर राशन में बढ़ोतरी। कहूँगा ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे देश की जनता तो यही डिजर्व करती है। आप बताइए, बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत है और ज़रूरत से ज़्यादा है, हर चीज़ है, पेट्रोल है, गैस सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तेल सरसों का तेल बढ़ रहा है और पेट्रोल और तेल ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा मतलब अहमियत है। गैस में भी कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा लगातार। इस बार 1000 रुपये से ऊपर 50 रुपये बढ़े हैं परसों।
50 रुपये भी बढ़े हैं। किस तरह से घर परिवार का भरण पोषण करेंगे? बहुत मुश्किल है, कर कहाँ पाएंगे, कैसे धीरे धीरे कैसे भी चल रहा है, तो इसी तरीके से चल रहा है बस। प्राइवेट आदमी किस तरह से अपना रोजमर्रा की जीवन यापन करेगा, क्योंकि प्राइवेट आदमी के पर बहुत ज़्यादा भार होता है, उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? प्राइवेट आदमी को कुछ नहीं, प्राइवेट आदमी हाथ में कटोरा लेके मांगेगा, क्योंकि हम अभी हमने कहा कि हमारे देश की जनता यही डिजर्व करती है। इसका मतलब ये है कि जूते खाती है, कोरोना में मतलब मरती है, सब कुछ है, महंगाई झेलती है, लेकिन जाके वोट मोदी जी, योगी जी सिर्फ धर्म के नाम पे वोट देती है, और ये लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। नेताओं की गलती नहीं है महंगाई, ये हमारी जनता की गलती है। महंगा के जरिए एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं जो रुपए अपने कमजोर स्तर पर पहुंच चुका है, इसका क्या नुकसान आम जनता को होगा। लग्जरी कार और वाहनों में इस्तेमाल होने वाले आयातित जो कल पुर्जे होंगे, जो पार्ट्स होंगे गाड़ियों के, वो दरअसल महंगे हो जाएंगे। विदेश में पढ़ाई दरअसल महंगी हो जाएगी। कच्चे तेल पर इसका साफ तौर पर असर पड़ेगा, जिसका असर आम जनजीवन पर देखा जाएगा। खेती महंगी हो जाएगी क्योंकि कमजोर रुपए से उर्वरक जो है वो महंगा होगा आयात। कैपिटल गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो महंगे हो जाएंगे। तो लगातार दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ रही है, और इसी कड़ी में अब जिस तरीके से जो रुपया है वो अपने जो निचले स्तर पर पहुंच चुका है, ऐतिहासिक निचला स्तर दर्ज किया गया, और ये अनुमान विशेषज्ञों का इस पर है कि अभी गिरावट और ज्यादा बढ़ सकती है, जिसका साफ तौर पर जो असर है वो रोजमर्रा के जिंदगी में, रोजमर्रा के जो सामानों की हम खरीदारी करते हैं उसमें देखने को मिलेगा। आपको बताएं, लेकिन जिस तरीके से आपको बताएं कि जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये कहना है कि 78 के आंकड़े को भी छूने की आशंका रुपए की अभी है। हालांकि डॉलर के मुकाबले 77.42 के स्तर पर रुपया जो है वो पहुंच चुका है, जो कि आजाद भारत के इतिहास में आपको बताएं कि सबसे निचला स्तर है। इसके पहले मार्च 2002 में रुपया 76.98 के स्तर पर गिरकर रिकॉर्ड कायम कर चुका है। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।